अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सी बातें इंसान कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। वो सारी बातें अपने दिल के अंदर ही दबा कर चला जाता है। कुछ बातें करने की होती हैं जो हम कह देते हैं और बहुत सी बातें हम सिर्फ अपने आप से करते हैं। हम खुद से ही सवाल करते हैं और हम खुद ही उनके जवाब देते हैं। बज़ाहिर हम खामोश बैठे नज़र आते हैं लेकिन हमारे अंदर हमारी एक कन्वर्सेशन चल रही होती है और हम खुद से सवालों जवाब करके, कभी खुद पर गुस्सा करके, कभी खुद को बेवकूफ़ कहकर, कभी खुद को तसल्ली देकर और कभी खुद पर तरस खाकर खुद से बातें करते करते कभी खुद को गलत और कभी खुद को सही साबित कर रहे होते हैं। और ये ऐसी गुफ्तगू होती है खुद खुद से ऐसी कन्वर्सेशन होती है कि जिसमें हम हर बात बेधड़क बिला झिझक कह भी रहे होते हैं और हम सुन भी रहे होते हैं, मशवरे भी दे रहे होते हैं, फिर खुद ही मशवरों को रद्द भी कर रहे होते हैं। हाँ, जो बात दिल को अच्छी लगे वो मान भी रहे होते हैं। इस खुद से खुद तक के सफ़र में इंसान अपने पता नहीं कितने घंटे, कितनी सदियां, कितने मील, कितने फासले तय करता चला जाता है और फिर थक हार कर एक लंबी सांस भरकर खामोशी से खलाओं में घूरते हुए एक हिसाबी जंग लड़कर चुपचाप बैठ जाता है। एक खुदी का सबक हमें हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमें खुदी का सबक पढ़ाया था और मैं यहाँ आज आपको खुदी के सफ़र की बात कर रही हूँ। खुद से खुद तक का सफ़र जिसमें इंसान अपने आप को टटोलता है, अपने अंदर को कंघालता है, खुद की अच्छाइयों को बाहर लाता है या खुद की बुराइयों को बाहर लेकर आता है। हमेशा एक बात याद रखें, हम किसी से भी मशवरा करने से पहले हमेशा पहले खुद से मशवरा करते हैं। हम सबसे पहले अपनी राय लेते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, और खुश नसीब होता है वो शख्स जो खुद से मशवरा करके अच्छे फ़ैसले करता है, अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त सिमत सही डगर पर चलाता है और ख़ुद से मशवरा करके ख़ुद फ़ैसला करके वो किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकता, किसी को ब्लेम नहीं दे सकता। और बाज़ औक़ात हम ये होता है कि हम सोच सोच कर थक जाते हैं लेकिन कोई फ़ैसले पर पहुंच नहीं पा रहे होते, तब हम अपने दोस्त अहबाब, अपने खैर ख्वाह से मशवरे करते हैं। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी जान को, वो हमेशा कहा करती थी कि जे कोई ना लब्बे सलाह करन नू ते कंध नाल सलाह कर लो। मतलब ये कि अगर कोई मशवरा करने के लिए नहीं मिल रहा तो दीवार से ही मशवरा कर लो, लेकिन मशवरा ज़रूर करो। ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि मशवरे में बरकत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा कराम से मशवरा फरमाया करते थे। इसलिए मशवरा ज़रूर किया करो, क्योंकि कभी आपके दिमाग में वो पॉइंट्स, वो बातें नहीं आ रही होती जो अगले बंदे के आ रही होती हैं, इसलिए वो आपकी अच्छी रहनुमाई कर सकता है। एक आसान मिसाल से समझाती हूँ। आप अपना घर बेचना चाहते हो या ख़रीदना चाहते हो, कहीं बच्चा या बच्ची की शादी करना चाहते हो, तो जाहिर है कि आपका दिलो दिमाग उस वक्त पूरी तरह इस चीज़ की फेवर कर रहा होता है, जो आपको ठीक लग रहा होता है, जो आपको सही लग रहा होता है। आपका दिलो दिमाग उसी चीज़ की फेवर कर रहा होता है और उसी को करने का मशवरा दे रहा होता है। हालांकि दर हकीकत वो ठीक नहीं होता, लेकिन चूंकि उस वक्त आप यही चाह रहे होते हो तो दिलो दिमाग भी वही मशवरे दे रहा होता है। इसलिए आप अपने किसी खैर ख्वाह से डिस्कस करें, क्योंकि उसने मामले की नवीयत को देखकर अच्छी तरह समझकर आपको मशवरा देना होता है, बिल्कुल गैर जानिबदार होकर। इसीलिए जहाँ उसकी सोच जाएगी वहाँ आपकी नहीं जाने दे रहे होते आपके दिलो दिमाग। इसलिए मशवरे में बरकत है। बस यहाँ बहुत ख़ास, बहुत अहम बात जो आपने पल्ले से बांधनी है, हमेशा याद रखनी है, वो बात ये है कि मशवरा हमेशा आपने अपने किसी खैर ख्वाह से करना है जो हर वक्त आपकी भलाई चाहता हो, जो आपका कभी भी ख्वाब में भी बुरा नहीं सोच सकता, हमेशा आपके हर दुख में, हर सुख में आपके साथ खड़ा होता है। बस आप उसी से मशवरा करें, क्योंकि अगर आप लोगों से मशवरा करें, उन लोगों से मशवरा करें जो आपसे हसद करते हैं, जिनके दिलों में आपके लिए कीना है, जो आपका अच्छा नहीं देख सकते, जो लालची लोग हैं, तो वो तो हमेशा आपको उल्टा और गलत मशवरा देकर आपको फंसाने की कोशिश करेंगे।
ذاتی رنجش، کینہ، بغض، عداوت کی وجہ سے آپ کو الجھانے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے اس بات کا آپ نے خاص خیال، خاص دھیان رکھنا ہے کہ ہمیشہ مشورہ اپنے خیر خواہوں سے ہی کرنا چاہیے، اور پھر آپ نے تمام پہلوؤں پر غور کر کے جس کی رائے آپ کو اچھی لگے، یعنی کہ آپ نے سب کی رائے کو اپنے سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ اللہ بہتر کرنے والا ہے، ہمیشہ بہترین کرتا ہے۔ انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔